नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। राज्यसभा में जाने के लिए राजस्थान से 4 सीटें हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने जहां राजस्थान को अपने बड़े नेताओं के उच्च सदन में भेजने का रास्ता बनाया है, वहीं भाजपा ने घनश्याम तिवारी को टिकट देकर चौंका दिया है। आज मेरे साथ विश्लेषण राज्यसभा के टिकट वितरण का। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सूची में घनश्याम तिवारी का नाम चौंकाने वाला है। तिवारी भाजपा की सरकारों में मंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से तनातनी के बाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। माना जा रहा है ऐसे में उनको टिकट देकर वसुंधरा राजे को एक संदेश देने की कोशिश की गई है, अथवा माजरा कुछ और ही है। राजनीति के जानकारों के लिए भी भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में घनश्याम तिवारी का नाम चौंकाने वाला है। माना जाता है कि घनश्याम तिवारी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आलोचकों में से थे। 44 साल वो संघ में रहे और फिर भाजपा छोड़ दी, अपनी पार्टी बनाई और फिर कांग्रेस में भी चले गए। वहां भी उनका मन नहीं लगा। वर्ष 2020 में भाजपा में वापस लौट आए। अब 2 साल बाद ही 2022 में पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही है, जबकि अनेक बड़े नेता राजस्थान से राज्यसभा में जाने के लिए मुंह धोकर बैठे हुए थे। भाजपा की राजनीति के जानकार कहते हैं कि भाजपा के बड़े नेता घनश्याम तिवारी को राजस्थान की राजनीति से निकालकर पूरा मैदान वसुंधरा राजे के लिए खाली छोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि संभव है वसुंधरा राजे इस फैसले से और अधिक नाराज हो जाए। उन्हें लगे कि उनके विरोधियों को राज्यसभा में भेजकर इनाम दिया जा रहा है। दोनों में से बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सोच क्या है, ये दोनों नेता और वसुंधरा राजे ही जानते होंगे। वैसे तिवारी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। इस दौरान खींची फोटो वायरल भी खूब की जा रही है। जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा के मैदान में आने राजस्थान में 4थी सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कहा जा रहा है राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री अपने सारे काम छोड़कर कांग्रेस के लिए मैनेजर का काम कर रहे हैं। इन मंत्री के अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों तय हुए और फिर रद्द कर दिए गए। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में निर्दलीय और पार्टी के विधायकों की नाराजगी के मामले काफी अधिक आ रहे हैं। पार्टी अब तक उन्हें टालती रही, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल में जुटना उसकी भी मजबूरी बन गई है। वैसे कांग्रेस की सूची आने के बाद सांगोट से विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपनी नाराजगी और चिंता जता ही दी है। कांग्रेस ने जिन नेताओं को टिकट दिया है, उनसे मिलने में भी अधिकांश विधायकों ने रुचि नहीं दिखाई है। इन घटनाओं से लगता है कि कांग्रेस कहीं राजस्थान में पंजाब की चाल तो नहीं चल रही है। ऐसे में अभी राज्यसभा में तो जीत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कहीं नतीजे पंजाब जैसे हुए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राजस्थान के 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्य में विधायकों की संख्या के हिसाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत किसी भी पार्टी को पड़ेगी। राज्य की 200 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास 120 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास 76 विधायक हैं। बीजेपी एक सीट पर अपना उम्मीदवार जिता सकती है और उसने एक ही नाम की घोषणा की है। कांग्रेस 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है और उसने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब तक कांग्रेस को तीसरी सीट के लिए बीएसपी और निर्दलीय विधायकों से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन चौथी सीट के लिए निर्दलीय के तौर पर सुभाष चंद्रा ने नामांकन दाखिल कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सुभाष चंद्रा को भाजपा का समर्थन है। जाहिर है चौथी सीट उसी के खाते में आएगी जिसके पास अच्छे मैनेजर होंगे। तो जुड़े रहिए जननायक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।